हेलो। स्वागत है आप सभी का गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। आज हम ये लास्ट शिफ्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। 15 तारीख की सेकंड शिफ्ट जो हुई थी यूपीएसआई पेपर की, तो इसे बहुत जल्दी से हम ख़त्म करेंगे और फिर एक प्लेलिस्ट बना के मैं चारों शिफ्ट को उसमें डाल दूंगा आगे के रेफरेंसेस के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले, यूपी के एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको देख पाएंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑब्टेन्ड बाई ऑल 5 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में ये 5 लोग हैं, तो एवरेज स्कोर 3 1 4, 1 3 4 6 10 6 16, 6 हासिल लगा 1, 9 1 10 8 18, 18 7 25, 6 31 8 39। ठीक है, 39 बाई 5, तो 5 7 35, 4 5 9 45, 5 दूनी 10। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए 4,000 से एक व्यवसाय शुरू करता है। व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। प्रथम वर्ष के अंत में लाभ ए और बी के बीच 3:5 के अनुपात में विभाजित होता है। पूंजी में बी का योगदान। ठीक है, मान लीजिए ये मतलब ए जो है, देखिए सब 1000 में ही है तो 1000 को 0 हटा ही देंगे हम। ए का 4 रहा होगा, बी का नहीं पता है। ए जो है पूरे 12 महीने तक थे, बी जो है, बी भाई साहब कितने हैं, 4 महीने बाद आए हैं ना, तो 8 महीने तक हैं। 8 गुणे एक्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि 3:5 के लाभ जो भी बटेगा वो इनकी पूंजी के अनुपात में ही बटेगा, 3:5। ठीक है, अच्छा मतलब 3 की जगह पे तो ये है। ठीक है, यानी कि 3 की जगह पे 48 है, 1 की जगह पे 16। ठीक है, तो 5 की जगह पे क्या होगा, 80, यानी एक्स क्या रहा होगा, 10। तभी 8 दही 80 बन पाएगा। अगर यह 48 था तो इसको 80 होना चाहिए इसके अनुसार। 3 का मान 48 है तो 5 का मान 80 होना चाहिए, तो यानी कि x 10 होगा, 10 महीने। तो b का योगदान क्या रहा होगा, 10 महीने तक ये लगाए हुए हैं। सॉरी, बात तो ये है ना कि देखिए 8 महीने तक लगाए हुए हैं, यानी 10,000 की पूंजी लगाए हुए हैं, 10 महीने नहीं, सॉरी। ओके, ठीक है। अब अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। लिस्ट, ये क्या है, बैलिस्टिक है ना, बाल, स्टिल और बेजल, तो ई तो इसमें आया नहीं है कहीं पे, आंसर हो जाएगा। फिर एक कॉलेज में कक्षा 12वीं के छात्रों के 4 अनुभाग हैं। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये 4 अनुभाग हैं। दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण छात्र, अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण लेकिन वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण, अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण लेकिन वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण, दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण। ठीक है, क्या बोला है, दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के आधार पर, दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के आधार पर अनुभाग डी, मतलब दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण, अनुभाग डी क्या है, 86। ठीक है, और अनुभाग ए के बीच क्या अंतर है, अनुभाग ए 78। 8, पता नहीं क्यों पूछा है ऐसे क्वेश्चंस। इतना सूखा पड़ा हुआ है क्वेश्चंस का इनके पास। ठीक है, एक चिड़ियाघर के रखवाले ने एक पिंजरे में जिसमें केवल शुतुरमुर्ग और जेब्रा थे 80 सिर और 240 पैर गिने। ठीक है, देखिए ऐसे सिचुएशन में सिर्फ एक चीज़ करना होता है। जब भी 4, मतलब जब भी पैरों की संख्या और सिर की संख्या दी गई हो और एक जानवर 2 पैर, मतलब एक कोई 2 पैर वाला प्राणी हो और दूसरा प्राणी 4 पैर वाला हो, ठीक है, 2 वाला हो और 4 वाला हो, तो ऐसे में कुछ नहीं करना होता है। आप सीधा एक काम करो, देखो पैरों की संख्या का आधा, ठीक है, में से सिर की संख्या घटा दो, संख्या घटा दो, तो क्या आ जाएगा, 4 पैर वालों की संख्या। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 240 पैर है, 240 बट्टे 2 कर दो, 120 हुआ, 120 माइनस 80 कर दो, बराबर 40 हुआ, यानी 40 हो गए आपके, ये क्या है इसमें, जेब्रा।
40 जेब्रा, ठीक है, और 40 शुतुरमुर्ग भी, क्योंकि 80 सर हैं तो 80 लोग होंगे, तो 40 शुतुरमुर्ग भी होंगे। कितना शुतुरमुर्ग है? 40। टैली कर लीजिए, 40 दूनी 80 और 4 चौक 16, 100, मतलब अगर चार चार पैर हो तो 116, मतलब 160 सॉरी, और ये 40 दूनी 80, तो 160 और 80 240 होता है। मतलब पैर की संख्या का दोगुना करेंगे, और सॉरी पैर की संख्या का आधा करेंगे और सिर की संख्या में से घटा देंगे, 4 पैर वाले जानवर मिल जाएंगे। 2/35 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है, बदल दीजिए। 2/35 गुणे 100 क्या आएगा? 5 सतह 35, 5 विषम 100, 20 दूनी 40/7, तो 7×5 = 35। बस 5 वाला एक ही ऑप्शन है। एक हॉल 20 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग 20 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा है, फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योगफल 4 दीवारों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है, तो हॉल का आयतन, ठीक है, क्या बोल रहा है? ऐसे कोई कमरा रहा होगा मान लो, ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना अभी। तो अब क्या बोल रहा है? 20 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा है, मतलब ये 20 होगा, ये 12 होगा, ठीक है, यानी कि 12 दूनी 24। अच्छा ये देखिए, ये ऊंचाई, एक दीवार ये होगी, साइड वाली दीवार देखिए, एक दीवार ये होगी, एक दीवार ये होगी, और सेम एक यहाँ होगी और एक पीछे वाली होगी, तो ये 4 दीवार हो गई। यानी कि ये एच जो है ना, मतलब एच हमें नहीं पता है, लेकिन ये हमें पता है कि 4 आयत बन रहा है चारों तरफ, तो 2 गुणे, अगर हम देखेंगे मतलब 2, अब क्या क्या बन रहा है, ये 20 गुणे एच और 12 गुणे एच, तो कहने का मतलब क्या है, ये बोला क्या है? फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योगफल, तो फर्श और छत का क्षेत्रफल क्या होगा? जो नीचे होगा वही ऊपर होगा, तो नीचे फर्श 12 गुणे 20, ये नीचे फर्श का हो गया, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो छत का भी हो गया, ठीक है। ये बराबर होगा किसके? 4 दीवारों के क्षेत्रफल के, 4 दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के। तो ये देखिए 20 गुणे एच 12 गुणे एच, और उधर भी 20 गुणे एच 12 गुणे एच, यानी कि 2 गुणे एच कॉमन ले लीजिए, और 20 + 12, 20 + 12, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 12 गुणे एच है, प्लस ये 20 गुणे एच होगा, यही दूसरे साइड भी होगा, तो इसमें 2 का और मल्टीप्लाई। अब देखिए एच भी अगर कॉमन ले लेंगे तो 20 + 12 बच जाएगा, ठीक है, 2 से 2 निकल ही जाएगा। अब क्या बचा? 12 दूनी 24, 240 बराबर एच गुणे 32, ठीक है। तो अभी क्या आ जाएगा? 16 दूनी 32, 16 × 9 16, 16 × 5 80, एच बराबर 15/2, ठीक है। आयतन, आयतन क्या आ जाएगा? आयतन होता है LBH। तो लंबाई कितनी है? 20, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 15/2, तो 2 दहा में 20, 12 15 180 होता है, तो 1800 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको बस ये देखना चाहिए था, आयतन जब भी आप निकाले होते, क्या पूछा था? आयतन पूछा था, तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो आपको करना ही था, L गुणे B करना ही था, और L गुणे B आपका 12 गुणे 20 है, मतलब 20 गुणे 12, तो यहाँ पे 12 है, तो यानी कि 4 से भी कटना चाहिए और साथ साथ 3 से भी कटना चाहिए, तो 3 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो 3 से कटने वाला ऑप्शन एक ही था, 4 से भी वही कटता। 8 अंकों वाली एक संख्या के प्रत्येक अंक 7 हैं। 8 अंकों वाली एक संख्या का प्रत्येक अंक 7 है, इसके सभी अंकों के योगफल की गणना कीजिए। अब बताइए, 8 अंक की संख्या है, 7 7 7 7 7 7 7 7, 7/56। लिविंगस्टोन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके किसी अक्षर को दोहराए बिना बनाया जा सकता है।
देखिए लिविंगस्टन, यू आ गया, नहीं बनेगा। VEINS, VEINS, वी, ठीक है, VEINS, यही बन सकता है। ठीक है, विंटेजेज, VINT, ए आया ही नहीं है कहीं पे। SINGT, यू वहीं नहीं आया कहीं पे, खत्म। अब कौन सी एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या 5 3 8 1 9, ये तो नहीं है। ठीक है बाकी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये सब की सब देखिए 421 के आसपास है, यानी कि अगर हम 21 तक चेक कर लें, 21 के पहले, तो कहीं ना कहीं कट जाना चाहिए। अब ये देखिए 4 2 6 1 7, 3 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से, अच्छा 11 से भी चेक कर लीजिए पहले, 3 1 4, 11 से भी नहीं कुछ कट रहा है। ठीक है, तो ये तो 11 से भी नहीं कटा, 13 से, 13 3 39 और 3 14 15 16 17, 17 दूनी 34 और 7 34 और, हाँ 34 और 8 नहीं कट रहा है। 19 19 दूनी 38 और 4 देखिए हम क्या मेहनत कर रहे हैं। पूछा है कौन सी एक भाज्य संख्या है, तो पता तो चल गया था 5 3 8 1 9, बाकी सब अभाज्य ही है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 37% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 13% की छूट देता है। छूट देने के बाद दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है, इसकी गणना कीजिए। 37% अधिक अंकित करके रखा है और 13% की छूट दे रहा है, यही बोल रहा है ना। ठीक है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सक्सेसिव लगा देना है। पहले 37% बढ़ा दिया, फिर अंकित मूल्य पर 13% छूट दे दिया, मतलब 37 माइनस 13, फिर माइनस 37 गुणे 13/100, तो 37 में से 13 चला जाएगा 24, माइनस 13 7 91, एक हासिल लगा 9, 13 3 39 और 9 48, 4.81, तो 24 में से 4 गया 20, 8 और निकल जाएगा, तो 19.19% यही बचेगा। इतना का ये लाभ कमा लेगा। अब 2 टीम के साथियों ने एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। टीम के एक साथी ने दूसरे से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। उच्चतर अंक स्कोर उन दोनों के कुल अंकों का 70% था। 2 टीम के साथियों ने, टीम के एक साथी ने दूसरे से 20 अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 20 अंक अधिक, उच्चतर अंक उन दोनों के कुल अंकों का 70% था। ठीक है, मतलब यही है ना, ए है बी है, तो उच्चतर जो है उन दोनों के कुल अंकों का 70% था, मतलब 70 है ये। अगर दोनों का मिला के 100 रहा हो, मतलब इसके पास 30 रहा होगा, तो 70 30 100, और इसके पास 70 रहा होगा ज़्यादा वाले के पास। ठीक है, और ये दूसरे से 20 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, मतलब 7 संबंधित 3, अगर आप 0 हटा दो तो, यानी कि 4 का मान दिया है 20 अंक अधिक, तो 1 का मान 5 अंक अधिक, तो 5 7 35 और 5 3 15। पूछा क्या है, उनके अंकों का योगफल क्या है, 35 और 15 50। ये तो ऐसे भी आप 1 का मान 5, तो 7 3 10 का मान 50। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। ठीक है 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 आएगा, खत्म हो जाएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवार ए को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। यदि कुल मतों का 15% अवैध घोषित कर दिया गया और कुल 8000 मत पड़े, तो उम्मीदवार बी को कितने वैध मत प्राप्त हुए? ए को वैध मत का 60% मिला है, कुल मतों का 15% अवैध घोषित किया गया है और कुल 8000 मत पड़े हैं। ठीक है, यानी कि 8000 में से 15% तो अवैध घोषित कर दिए गए हैं, तो 8000 जो पड़े हैं इनमें से 85% ही तो वैध हुए हैं। ठीक है, पहले अब ए को वैध मतों का 60% मिला है, तो बी को 40% मिला होगा, 40/100, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 8 चौक 12, 12 25 60 शून्य 80 लगा 6, 12/96 6, 102। क्या कर रहा हूँ, 8 चौक 32 होता है ना, 32 गुणे 85, तो ऐसे ही चेक कर लेते हैं। 17 से 85, मतलब 17 से कटना चाहिए, ये नहीं कटेगा। 17 का 9 17 और 10, 17 छक्का 102, ये कट जाएगा। 17 का 9 17 14,
ये भी नहीं कटेगा। 17 एकम 17 9, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है। वह आरेख चुनिए जो तार्किक रूप से उत्तर प्रदेश, पोलैंड और यूरोप का प्रतिनिधित्व करता हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश तो बाहर है और पोलैंड जो है ये यूरोप में है, तो यानी कि F। ठीक है। प्रीत और रीत एक ही स्थान से चले। प्रीत उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला। ठीक है, पहले प्रीत को हम चलाते हैं। यह है प्रीत। प्रीत उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, 6 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। 7 किलोमीटर। रीत पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला, यानी कि रीत पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चल रहा है। फिर दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। अब उनके बीच की दूरी कितनी है? यही है ना, 7 यहाँ है, 10 यहाँ है, 17 किलोमीटर। 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 160 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो 400 मीटर लंबी, देखिए पुल को पार करना है तो रेलगाड़ी और पुल दोनों की लंबाई मिलाकर चलना पड़ेगा इसको, यानी कि 560 चलना पड़ेगा लंबाई, और स्पीड है इनकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 गुणे इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, 5/18, 9×5 45, 9 दूनी 18 और 2 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 560 गुणे 2/25, 5×5 25, 5×1 5, 5×1 5, 5 दूनी 10, यानी 224/5, 5 चौक 20, 2, 5 चौक 20, 5×10 सेकेंड। 99 घन सेंटीमीटर चांदी को 1 मिलीलीटर व्यास वाले तार में पिरोया गया है। तार की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब तार जो है वो बेलनाकार होता है, तार ऐसे ही कुछ होता है ना, पतला सा ये करके। तो इसकी मोटाई तो दिया हुआ है, व्यास दिया है इसका, तो हम क्या निकालेंगे? 99 घन सेंटीमीटर चांदी को, देखिए पहले से ही इसने घन सेंटीमीटर में दे दिया है। तार का व्यास, अगर व्यास 1 मिलीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, अभी क्या बात कर रहा है, हम सेंटीमीटर में काम अगर करते हैं तो देखिए 99 घन सेंटीमीटर इतना इसका आयतन होगा। बेलनाकार तार बनेगी तो 22/7 गुणे पाई r स्क्वायर, अच्छा 0.5। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल के चल रहे हैं ताकि हम सेंटीमीटर में तो आंसर पाएँ। तो सेंटीमीटर के लिए 10 से भाग देते हैं, गुणे 0.5/10, r स्क्वायर हो गया, गुणे h, यही निकालना है। ठीक है, ठीक बात है। अब हम करेंगे यहाँ पे, अगर हम दशमलव को हटा दें तो नीचे एक और जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो 5 बीसम 100, 5 बीसम 100, तो L = 11 9 99, 11 दूनी 22, 2 दहिया में 20, तो 9 गुणे, अब 20 दाम 200 और 7 1400, ये आ गया सेंटीमीटर में। इसको मीटर में बदलना है तो 100 से दे देंगे भाग, तो 14 9 126 मीटर। देखिए आ गया उत्तर। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3395 है, कितना है? 3995 है। दुकानदार 20% और 25% की क्रमिक छूट देता है, अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 3995, पहले 20% की छूट देगा तो 4 लेगा 5 में से, फिर 25% की छूट देगा तो 3 लेगा 4 में से। ठीक है, तो 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 4 5 9 45, 4 5 9 45, 4 से तो 4 ही कट जाएगा, तो 8 त्रिक 2400 होता है, उससे 3 कम हो जाएगा तो 2397। W/D, ठीक है, 4 V/E, तो अब W पीछे से 4 है, D नीचे से 4 है, मतलब आगे से, तो V पीछे से 5 है, E आगे से 5 है, तो
5 7 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 70 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति, एक चला गया कोई, उसकी जगह एक दूसरा आ गया, तो सबको 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है। अच्छा ये बताइए 3 किलोग्राम अगर बढ़ाना है 7 लोगों के लिए तो 7 गुणे 3 इतना तो इसको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा 21। ठीक है। गया था 70 किलोग्राम वाला, तो 70 किलोग्राम वाला आया भी होगा लेकिन 21 और लेके आया होगा, यानी कि 91 किलो का रहा होगा, तभी सबका बढ़ा पाएगा। यदि 12% 3 मतलब 700 1728, देखिए इसका वो है घन है, इसका घन है, तो 70 का घन कितना होता है? 4913, याद होना चाहिए आपको। रवि अपनी साइकिल चला रहा है और दोपहर 1 बजे बिंदु ए पर पहुंचने की योजना बना रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो वह दोपहर 12 बजे पहुंच जाएगा, और यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो वह दोपहर 2 बजे पहुंच जाएगा। अच्छा देखिए डिस्टेंस सेम है ना, जब डिस्टेंस सेम होता है तो जो स्पीड होती है ये टाइम की उल्टी होती है। ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है, स्पीड देखिए दोनों केस में क्या क्या है। पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 1 बजे पहुंचना था इसको। ठीक है। पहले केस में 12 बजे पहुंच जाएगा, और दूसरे केस में बिंदु ए पर ठीक यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से यात्रा करता है तो वह दोपहर 2 बजे पहुंच जाएगा। पहले केस में 12 बजे पहुंच गया, दूसरे केस में 2 बजे, यानी कि अंतर कितने का आ गया? 1 का मतलब 2 घंटे का। ठीक है। यानी कि 4 घंटे में पहले पहुंच रहा था और 6 घंटे में अभी। ठीक है। अब क्या बोला है अब दूरी देखिए, यहाँ से पता चल जाएगा। 30 की रफ्तार से 4 घंटे में 120 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा अब यही 120 किलोमीटर इसको अगर ठीक 1 बजे पहुंचना चाहिए था, इसको 1 बजे पहुंचना है तो उसे किस चाल से यात्रा करनी होगी, ये बात पूछ रहा है। तो जब ये 4 घंटे यात्रा किया है तब ये 12 बजे पहुंचा है। यहाँ देखिए पहले केस में 4 घंटे यात्रा किया था तो 12 बजे पहुंच रहा था, और दूसरे केस में 6 घंटे यात्रा किया था तब 2 बजे पहुंच रहा था। हमें क्या करना है, हमें इसे 4 घंटे में अगर 12 बज रहा था तो हमें 1 बजे पहुंचने के लिए 5 घंटे यात्रा करवानी है, 5 घंटे। तो ये डिस्टेंस बटे टाइम, स्पीड आ जाएगा कितना? 24 × 120, इतने की रफ्तार से इसको यात्रा करनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ एक सीरीज दी है 256 364, तो कितना बढ़ रहा है? 256 से 356 मतलब 100 और 8 और 108, फिर यहाँ भी 108, फिर 108 अगर बढ़ेगा तो 72 8 80 यानी 580। अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। रेड रैप्टर तो रोर बन जा रहा है, रेड टैप बन जा रहा है। ठीक है। पोर्टर टेंजर, एन कहाँ है इसमें? एन है ही नहीं। अच्छा P बराबर Q² + 4 और Q बराबर 2 है तो P³, तो P यहाँ से क्या आ जाएगा? Q बराबर 2 है ना, तो 2 दूनी 4 4 8, 4 + 4 मतलब देखिए Q है ना, Q बराबर 2 है तो 4 हो जाएगा, ये मतलब 8। P³ पूछा है 28 64 512। अब देखिए सरल करना है इसको सरल करना है तो इसी में आप देख लीजिए, इसको भी हम अगर 3 दे दें, 3 मतलब यहाँ भी अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ भी अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ऊपर भी 3 से हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 × 15, 51 में से 15 निकल जाएगा 36, माइनस का 36/9। ठीक है, का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे देखिए 14 × 42, 51 में से 42 निकल जाएगा तो 51 में से 42 निकल जाएगा 9, 9/9 का स्क्वायर, माइनस में ये भी है। ठीक है, यानी ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, 4 चौक 16, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, 16 माइनस बाहर है और यहाँ अंदर है तो
1 का वर्ग 1 मतलब 15 आंसर आ जाएगा। कितने लोग कम से कम 2 भाषा समूहों हिंदी, अंग्रेजी या रूसी से संबंधित हैं? कम से कम 2 भाषा मतलब 3 से भी हो सकते हैं। तो देखिए ये लोग ये तो 1 से हैं, ये तो नहीं होंगे। ये 2 से हैं, ये हो जाएंगे। ये 3 से हैं, ये भी हो जाएंगे। ये 2 से हैं, ये भी हो जाएंगे। ये 1 से हैं, ये भी नहीं होंगे। और ये 1 से हैं तो ये भी नहीं होंगे। यानी 5 6 11 3 14 लोग कम से कम 2 भाषा से हैं। ओके। राम ने एक पुराना स्कूटर 45,000 में खरीदता है और उसे बेचने से पहले उसकी मरम्मत पर 7500 खर्च किए। यदि वह स्कूटर 58,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए 45,000 में खरीदा था, 7500 और खर्च कर दिया तो इसकी सीपी ही बढ़ गई। 45,000 45 7 52,000 52,500 ये इसकी सीपी हो गई। और बेचा कितने में है? 58,000 में। ठीक है। लाभ कितने का लिया? 53,500 5,500 का। कितने पे? 52,500 पे गुणे 100। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट जाएगा। अब 525 तो 525 मतलब 25 दूनी 50, 25 सेकंड में 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 220। ठीक है। तो 21 सेकंड में 21 होता है, 1 आएगा तो 0 10 कुछ का आंसर देखिए। ओके। आयत उन लोगों को तो अच्छा छोड़ो, यहाँ नीचे सीधे पढ़ते हैं। कितने लोग बैंकर और न्यायाधीश दोनों के रूप में काम करते हैं लेकिन किसी अन्य पेशे में नहीं हैं? बैंकर और न्यायाधीश दोनों, न्यायाधीश ये हैं, बैंकर ये हैं, और अन्य पेशे में भी नहीं होना चाहिए। यानी यही 5 लोग जो दिख रहे हैं ये न्यायाधीश और बैंकर हैं लेकिन अन्य पेशे में नहीं हैं, बाकी सब तो अन्य पेशे में हैं। ठीक है। फिर मूल्यांकन करना है। 5/9 5/9 माइनस देखिए 7/6 गुणे 6/5 प्लस 8/15 यही है ना। तो 6 से तो 6 का ख़त्म हो जाएगा। 5/9 माइनस 7/5 प्लस 8/15 यही है। तो सीधा एक बार में सबका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 15 और 1 3 इसमें ज़रूरत और है तो 15 3 45 45 हो जाएगा। 9 5 45 5 5 25 5 9 45 7 9 63 प्लस 15 3 45 24। तो 24 और 25 49 49 में से 63 मतलब 63 में से 49 जाएगा तो 14 माइनस का 14/45। कौन सा अक्षर केवल सेब खाने वाले लोगों को दर्शाता है और केले या चेरी खाने वालों को नहीं? केवल सेब। ठीक है, केवल सेब। तो वर्ग सेब खाने वालों को दर्शाता है ना, तो केवल सेब ए लोग खाते हैं, बस ए। डी ई और एफ एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही दिशा में दौड़ते हैं। डी एक चक्कर 200 सेकंड में, देखिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है। इसमें डी ई एफ एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है। डी एक चक्कर 200 सेकंड में डी जो है 200 सेकंड में, और ई 120 सेकंड में, और एफ 240 सेकंड में पूरा करता है। ठीक है। कितने मिनट बाद वे सभी फिर से शुरुआती बिंदु पर एक साथ होंगे? मतलब यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ मिलने की बात कर रहा है। ठीक है। तो मतलब इतना चक्कर, मतलब इतना कोई सेकंड हम ले लें कि जब सब यहाँ पे पहुँच रहे हों। ठीक है। कितना भी चक्कर लगा के एक कॉमन पॉइंट हमें चाहिए। एलसीएम निकाल देंगे हम इन सब का। एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए 120 और 240 का तो ये 240 हो ही गया। अब आपके पास बचा 200 और 240 का निकालना है। ठीक है। इसमें से आप क्या निकाल सकते हैं बाहर? 40 निकाल लीजिए। तो 40 25 200, 40 छक्का 240। अब सबका गुणा कर देते हैं एलसीएम के लिए। 5 छक 30 चौक 12 3 चौक 12 1200 सेकेंड है, मिनट में बदल दीजिए तो 6 दूनी 12 20 मिनट में मिल जाएंगे एक बिंदु पे। 25,000 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों की अवधि के लिए उधार दी जाती है। 5 वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज 1250 हो तो वार्षिक ब्याज दर की गणना कीजिए।
5 वर्ष में 1250 मिल रहा है, ठीक है। यानी 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 5 दूनी 10, 2 5 5 25, 250 रुपये। कितने पे, 2500, मतलब 25,000 पे। यानी कि कितना होता है, 25,000 का 250, 250 जो होता है 25,000 का कितना होता है, 1 2 3 1 2 3, 25 से 25, 1%। सारा लियाम से 4 गुना तेज़ी से काम करती है। एक साथ मिलकर वे एक काम 8 दिनों में पूरा करती हैं। सारा लियाम, सारा है लियाम है, ठीक है। कैपेसिटी इनकी कितनी है, सारा लियाम से 4 गुनी तेज़ है, यानी ये 4 ये 1, एक साथ मिलकर वे काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यानी टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 5, दोनों मिलकर 5 काम कर रही होंगी 8 दिन तक, यानी कि 40, ठीक है। सारा को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 4 10 दिन, ठीक है। 4.9 और 10 के बीच मध्यानुपात है, मध्यानुपाती। अच्छा देखिए मध्यानुपाती क्या होता है, B इज इक्वल टू √AC। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये होता है A संबंधे B संबंधे B संबंधे C। तो यहाँ पे अगर तृतीय, देखिए ये पहला अनुपाती है, ये मध्यानुपाती है B, और ये तृतीय अनुपाती है। अगर पहला अनुपात पूछें तो A इज इक्वल टू क्या आ जाता है, B²/C, क्योंकि A इंटू C होता है। देखिए यहाँ से B² बराबर AC होता है बेसिकली। तो अगर A निकालना होगा तो B²/C, C निकालना होगा तृतीय अनुपाती तो B²/A, हमें निकालना है B मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू √AC, अंडर रूट में 4.9 और 10, यानी 49 बराबर 7। 19 दूनी 38, 19 या 57, तो 19 कलम 19 खत्म। 2/3, 4/6, ठीक है। अब इसको ऐसे कर लीजिए, आप पेयर बना लीजिए, इसको 3 से कर लीजिए, इसको भी 3 से कर लीजिए, तो ये पेयर बन जाएगा इसके साथ। और इसमें अगर 2 से कर लीजिए, इसमें भी 2 से कर लीजिए, सॉरी देखिए, मतलब इसमें भी, अरे बहुत छोटा छोटा है ना, मैं लिख के बता देता हूँ क्या क्या है। 2/3 प्लस 4/6 प्लस 6/9 और प्लस 8/12। मैं कह रहा हूँ पेयर पेयर कर लीजिए। पेयर मतलब इसमें 3 से गुणा करिए तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा। इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, ऊपर भी 2 का गुणा। तो देखिए ये 2 3 6, 6 12, नीचे 9 है, 12/9 प्लस 4 दूनी 8/12, 8/12 मतलब 16/12, ठीक है। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 चौक 16 और 3 3 का 9, 3 चौक 12, तो नीचे 3 3 ऊपर 4 4, 8/3। 2 व्यक्तियों की आयु 9 संबंधे 5 है। 6 वर्षों के बाद अनुपात 3 संबंधे 2 हो जाता है। दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये 9 होंगे, ये 5 होंगे, मतलब 9x होंगे और 5x होंगे, ठीक है। 6 वर्षों बाद क्या हो गया, 3/2, तो 2 9 18, x प्लस 12 बराबर 15x प्लस 18, तो 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो प्रेजेंट एजेज ऑफ द 2 पर्सनस, तो x बराबर 2 आ गया, तो एक जो है वो 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 वर्ष, यही आएगा ना। बस मतलब इसको ऐसे भी आप कर सकते थे, 9 संबंधे 5 था और 3 संबंधे 2 था, तो हमें ये करना था, मतलब ये 6 वर्ष के अंतर पे है ना, प्लस 6 वर्ष बाद था ये, तो हमें अंतर बराबर करना होता है। तो 9 और 5 का अंतर है 4, 3 और 2 का 1 ही है, तो बस इसमें 4 का गुणा कर देते, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो 3 का मान 6 हो जाता और 9 का मान 1 का मान 2 हो जाता है यहाँ से, तो 9 का मान 18 और 5 का मान 10, ऐसे भी कर सकते थे। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार 20%, 50% की छूट देता है और 506 का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको इधर कर देते हैं, कहीं इधर कर देते हैं, ठीक है। ये अच्छा सवाल है। देखिए बात क्या हो रही है, 506 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। मतलब इस पे जो है ना 20% और 50% की, मतलब 3835 पर अगर
20% की छूट देंगे तो 4/5 लेंगे हम, गुणे 50% की देंगे तो आधा लेंगे। अब जो वैल्यू आएगी वो 506 रुपये ज़्यादा होगी सीपी से। देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी। 2 दूनी 4 और 5 से 5 सत्ते 35, 1 5 सत्ते 35 3, 5 छक 30 3, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो 2 सत्ते 14, 4 80 लगाए, 2 छक्के 12, 1 13, 3 80 लगाए, 2 सत्ते 14, 1 15। ये जो आई है ना, ये 506 रुपये का लाभ है इसमें। ये हटाएंगे तब क्रय मूल्य आएगा, तो इसमें 506 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 28, 14 में से 6 निकल गया, 8 2 0 1। ये आपका मैथ का सेक्शन रीजनिंग के साथ निपट गया। ठीक है, अब रीजनिंग भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि अलग अलग अंकों पर भी की जा सकती है, मतलब 7 6 13 8 21, 9 4 13 8, 9 4 13 8 21 2 23। ठीक है, यल यम ए बी यम एन। ठीक है, बी सी ए बी, एच आई ओ पी जी एफ, ये तो नहीं होगा, डब्लू डी नहीं होगा, एस टी ए सी नहीं होगा, यानी एच आई ओ पी यही होगा। पूरा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ भी देख सकते हैं एल एम पी, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लगा दिया है ए एल एम पी। तो ऐसे एच ओ आर एन, तो यहाँ पे एच पहले आएगा, फिर एन ओ आर, एच एन ओ आर। देखिए ज़्यादा नहीं मिलाना चाहिए, शुरुआत में जैसे मैंने बताया वैसे ही करिए बस। आर एस ओ पी, यम एन ए बी, यल एम ए बी, एफ जी ए बी, यहाँ तक ठीक है, एस टी ई एफ, आई जे एन ओ, एम एन पी क्यू, आर एस टी, यह नहीं होता है। अक्की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मतलब कुछ ऐसे खड़ा होगा। ठीक है, वो 225 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त और अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो टोटल दक्षिणावर्त कितना घूमा, अच्छा 180 दक्षिणावर्त और 90 वामावर्त, मतलब 90 और जोड़ दीजिए दक्षिणावर्त में ही, तो 225 प्लस 90, 5 9 2 11, एक से लगाया 1 2 1 3, 315, 315 इसको दक्षिणावर्त ही घुमाना है। तो यहाँ से इस तरफ आएगा तो 180 हो जाएगा, सॉरी पूरा अगर घूम जाए तो 360 होगा। ठीक है, हमें 45 कम ही घुमाना है, यानी हमें यहीं रोक देना है इसको। ठीक है, तो 315 हो जाएगा, यानी कि अब पूर्व दिशा में 800 लोगों की एक पंक्ति में रेचल बाएं से 350, रेचल और उसके दाएं एक व्यक्ति के बीच 400 लोग हैं, तो दाएं से उस व्यक्ति का स्थान। 800 लोगों की पंक्ति है, रेचल बाएं से 350 पे है, और यानी कि रेचल और उसके दाएं मतलब यहाँ पे रेचल कहीं होगा। ठीक है, 349 यहाँ पे रहे होंगे, ये 350वें नंबर पे होगा। रेचल और उसके दाएं एक व्यक्ति के बीच 400 लोग हैं, यहाँ पे 400 और लोग हो गए। ठीक है, यानी कि 750 तो निपट गए। अब इधर बचे हैं 50 लोग, 50 में से यहाँ पे वो व्यक्ति बैठा है, तो इधर से तो दाएं से उस व्यक्ति का स्थान क्या है, 50वां ही होगा। ये क्या है, जी ओके, 7 6 13, 19 से 25 वाई, और भी मिला लेते हैं, G7 है, M16 है, कैसे भी देख सकते हैं, जी आई मतलब GHI JK, फिर एक अंतर पे LM, यहाँ पे देखिए Q से एक अंतर पे RS, तो यहाँ पे मतलब एक अंतर आएगा, फिर से W के बाद XY, ख़त्म। BA की पत्नी है, तो ये कौन सा चिन्ह है, ओमेगा कि W, क्या लिखा है ये, नहीं ये क्या बना है, शायद M और N में ही चल रहा होगा। स्टार BA की पत्नी है, मतलब MBA की पत्नी है ना, तो M और N जो है ये पत्नी है M की, और O BA का भाई है, यानी कि BA का O जो है N का भाई है।
तो n का भाई है O। क्या बोला है? O का M से सटीक पारिवारिक संबंध निर्धारित कीजिए। O का M से, तो M का साला हो गया M 2x9l, इसे मैंने उल्टा कर दिया। एक कैसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही नहीं होगा, M उल्टा हो गया। अच्छा ये तो सही था ना, सॉरी, L भी ठीक था। F 6n14 B 2 22, तो 12 15 यही। INS2RT, तो IJK NOP EFG DEF GF, खत्म। ये 6 है। पूछा क्या है? एट द रेट इंटू, तो एट द रेट क्या है? 2 इंटू ये पाई 6, ठीक है, माइनस हैश क्या है? 9, 6 दूनी 12 में से 9 निकल जाएगा 3। नीचे दी गई तालिका में 5 राज्यों की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है जिन्हें गरीबी रेखा के आधार पर नीचे और ऊपर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ABCD और E की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है जिन्हें गरीबी रेखा के आधार पर नीचे और ऊपर वर्गीकृत किया गया है, और प्रत्येक श्रेणी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात भी दर्शाया गया है। ठीक है, यदि राज्य C के लिए गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं की जनसंख्या 3.6 मिलियन है, राज्य C के लिए गरीबी रेखा के नीचे 24% लोग हैं, 24 में से गरीबी रेखा से नीचे पुरुष और महिला एक संबंधित 2 हैं, तो 3.6 महिलाओं का बोल रहा है C में, तो 2 मतलब 24 में से ये 3 बटे 24, तो 8 और 16। ठीक है, इन्हीं की जनसंख्या दिया है 3.6, 16 का मतलब 3.6। ठीक है, और तो राज्य C के लिए गरीबी रेखा के ऊपर पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी? तो 8 का निकाल लेते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16, 1.8, 8% लोग ये हैं। और गरीबी रेखा के ऊपर टोटल कितने लोग हैं? 24 के बाद जो बचते हैं 76। ठीक है, अच्छा 4 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से? 0.9, तो 76 मतलब 19 चौक 76, 76% कितने हो जाएंगे जो गरीबी रेखा के ऊपर है? तो 19 का गुणा किया है, तो यहाँ भी 19 का करेंगे, 19 9 171, 70.1। ठीक है, हाँ 70.1 बिलियन हुए, तो 76% मतलब 70.1 बिलियन बिलियन में मिलियन। ठीक है, लेकिन ये 5 के अनुपात में बटेगा, तो 5 की वैल्यू है 70.1। पुरुष इसमें कितने हैं? 2 है ना, तो पहले 5 से 5 दिया 15.5 चौक 20, 1 5 दूनी 10, ये हो गई 1 की वैल्यू। पुरुष है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका 2 गुना, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 3 6। ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अभी तक का ठीक ठाक सा क्वेश्चन। 254, 381, 508, तो कितना बढ़ रहा है? 100। ये 54 के बाद 354 मतलब 100 हो गया, और 60 21 6 27, 127, फिर यहाँ भी 127, 127 ही बढ़ रहा है, यानी कि 7 5 12, यूनिट जी 2, खत्म। 3 संख्याओं का योगफल 1416 है। पहली का दूसरी से अनुपात 7 संबंधी 9 है, और दूसरी का तीसरी से अनुपात 2 संबंधी 3 है। 1 2 3, पहली का दूसरे से 7 संबंधे 9, दूसरी का तीसरी से 2 संबंधे 3। देखिए यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेना चाहिए 9, और यहाँ पे 2 बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब कर दीजिए 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। ठीक है, क्या बोला है? दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या 18 है ना, तो 18 9 से कटने वाला, 8 3 11, 4 15 नहीं कटेगा, 4 3 7 नहीं कटेगा, 4 3 7 2 9, ये भी नहीं कटेगा। बाकी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो लंबा होगा ये सब तो करना पड़ेगा आपको। CONSI, तो क्या बोल रहा है? कंसीडर को, यदि कंसीडर्ड को एमेलियोरेट के समान, अच्छा इसमें क्या किया है? AME AEM
AEM यानी CNO, दो ऑप्शन है, बाकी दो तो निकल गया। अब आगे क्या किया है, LIO को LIO रहने दिया है, ठीक है, यानी कि SID रहेगा, इसमें दोनों में है। फिर RATE को ARTE मतलब REED, ये सही है ये गलत है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एंड थर्ड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इन द एबव अरेंजमेंट। तो लार्जेस्ट नंबर पहले कौन सा है, 865, तो इसका फर्स्ट डिजिट 865 का फर्स्ट डिजिट 8 है, ठीक है। एंड थर्ड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें, 256, इसका थर्ड डिजिट 6 है, 14। जार को 200236 के रूप में लिखा जाता है, और मतलब ये क्या हो गया, 10 दूनी 20, 1 का 2, 18 दूनी 36, ठीक है। तो इस हिसाब से 52, 18, 32, 52, 18, 32। FUHSJQ, तो 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 मतलब क्या होता है, LO। लोगों के पसंदीदा फलों के बारे में एक सर्वेक्षण में 20 लोगों ने सेब, 15 लोगों ने केले और 5 लोगों को चेरी पसंद है। इनमें से 10 लोगों को सेब और केले दोनों पसंद हैं, 3 लोगों को केले और चेरी दोनों पसंद हैं, 2 लोगों को सेब और चेरी दोनों पसंद हैं। अच्छा, मतलब है क्या क्या इसमें देख लेते हैं। एक डायग्राम, दूसरा डायग्राम और तीसरा डायग्राम, इसमें से हम बना लेते हैं क्या क्या। सेब है, केला है और चेरी है, मतलब सेब है, केला है और चेरी है। क्या क्या बोला है 3 लोगों को केले चेरी, 2 लोगों को सेब और चेरी दोनों पसंद है, जबकि किसी को भी तीनों फल पसंद नहीं है। तो यानी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा। अब क्या क्या बोला है, 15 लोगों को केले, 5 लोगों को चेरी, 10 लोगों को सेब और केले दोनों पसंद हैं। तो सेब और केला 10 लोगों को दोनों पसंद है, ठीक है। 3 लोगों को केले और चेरी पसंद है, तो ये केला और चेरी है, 3 लोगों को पसंद है, ठीक है। 2 लोगों को सेब और चेरी दोनों पसंद है, 2 लोगों को सेब और चेरी पसंद है, ठीक है। तो अब आप देखिए, सेब टोटल 20 लोगों को पसंद था, 10 और 2 12 हो गए, तो यहाँ बचा 8, ठीक है। केला 15 लोगों को पसंद था, तो 10 3 13 हो गया, 2 लोग बचेंगे। और 5 लोगों को चेरी पसंद थी, तो 5 लोग इसमें ही हो गए, इंडिविजुअल कोई नहीं जिसको चेरी पसंद हो। कितने लोगों को केवल केले पसंद हैं, केवल केले 2 लोगों को पसंद है, ठीक है। तो 9 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, यही लग रहा है। बाकी तो 7 सत्ते 49, 17 छक्का 102, कुछ भी नहीं है। 64 का स्क्वायर अच्छा, इसमें देखिए 8 के पावर पूछ रहा है ना। 64 का स्क्वायर क्या होता है, 64 का स्क्वायर मतलब हम कह सकते हैं 8 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, गुणे 8 के पावर 8 लगी है, भागे, ठीक है। जब भाग है तो इसको गुणा में बदल दीजिए, गुणा कर दीजिए, 1/512 मतलब होता है 8 के पावर 3 के पावर 3 पहले से लगा है, ठीक है। बस अब 8 के पावर 4 और 8 के पावर 12, तो ये हो गया गुणे। अब ये ऊपर जाएगी तो घात माइनस हो जाएगी, 8 के पावर -9 बराबर 8 के पावर m दिया है, तो 12 में से 9 निकल जाएगा, 8 की पावर 3 बराबर 8 की पावर m बराबर 3। A, B, C और D द्वारा एक व्यवसाय में निवेश का अनुपात 6, 4, 3, 5 है। C को D से 1500 कम लाभ होता है, तो A और B द्वारा निवेश की गई कुल राशि कितनी है। A और B 6, 4, 10, ठीक है। C को D से 1500 कम लाभ, मतलब C को D से 5 और 3 मतलब 2, 2 का मतलब 1500, तो 1 का मतलब 750, और A और B मिला करके 10 हो रहे हैं, तो 75, 750 गुणे 10
मतलब 7500। MNEFABIJ, ठीक है, MNOPABC लगातार आ गया, EFG अच्छा लगातार ही आना चाहिए, IJK यानी MNOP गैप हो गया है। कैटल 3 1 4 40 4 44 44 और 12 56 5 61 जोड़ना है तो 18 3 21 9 18 3 21 9 30 14 44 7 51 5 56। अब इसको पलट देना है तो पलट पलट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। मध्यानुपाती 20 है, यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या, फिर वही देखिए मध्यानुपाती, आपको बताया था ना B² बराबर AC होता है। तो मध्यानुपाती 20 है मतलब 400 हो गया, बराबर एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या, तो 25 सेकंड में 25 25 छक्का 150 16। यदि अनुज बीना का भाई है, बीना रिजू की बहन है, अनुज बीना का भाई है, बीना रिजू की बहन है, ठीक है, दिया का और रिजू दिया का पिता है, पिता हो गए दिया के, और दिया महिला है, दिया महिला हो गई। तो दिया अनुज से किस प्रकार संबंधित है, अनुज देखिए अनुज के भाई की बेटी है तो अनुज की भतीजी होगी। 823। अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल लॉजिक दिया था कि मतलब कई लोग टाइम बर्बाद करेंगे। जैसे 823 कितना जुड़ा हुआ है, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और 3 मतलब 13 में से 8 गया 5, ठीक है। 415 में 576 अगर हम जोड़ दें, 5 4 900 और 76 और 15 91। अर्जुन उत्तर दिशा की ओर मुँह करके चलना शुरू करता है, वह बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। अर्जुन उत्तर दिशा की ओर मुँह करके चलना शुरू करता है, वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, मतलब यहाँ चल रहा होगा उत्तर दिशा में, बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, 15 मीटर और चला दाएं मुड़कर, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, 5 मीटर और चला। अब अर्जुन किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, पूर्व की ओर, जो शामिल नहीं है मतलब, ठीक है। 1 1 2 1 3 2 2 4 4 8। अब इस क्वेश्चन में एक ही लॉजिक लग रहा है, एक तो ये 4 है इसमें, यानी ये तो 2 से कट जाएगा, बाकी सब प्राइम नंबर्स होंगे। क्योंकि अगर कोई संख्या 6 बार मतलब अंकों को 6 बार रिपीट किया जाए तो 7 11 13 से कटती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोशिश की गई है लेकिन रिपीट किसी को नहीं किया है, तो चेक करने नहीं जाएंगे हम, ये प्राइम नंबर ही होगा। एक ही ऑप्शन बस लग रहा है जो कि करीब है, मतलब जो कि 2 से कटने वाला है, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ 23 22 21 20 19 यस आएगा, ठीक है। फिर 19 18 17 16 15 यस हो। एक व्यक्ति 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 15,700 का निवेश करता है, 3 वर्षों के बाद अर्जित कुल ब्याज कितना होगा, ठीक है। यानी 24% इसका निकालना है, 24 गुणे 157, 20 20 कट ही जाएगा, ठीक है। तो मामला क्या हो जाएगा, 7 5 12 1 13 24, 24 मतलब है कि 4 से तो कटेगा ही, अच्छा सब तो कट रहा है, 4 7 28, यूनिट डिजिट 8। यक्स आर का पुत्र है, आर वाई की बहन है, आर का पुत्र है एक्स और आर वाई की बहन है, तो बहन हो गई वाई की। क्यू और क्यू वाई का पिता है, क्यू जो है वाई का पिता है, ठीक है। वाई और उसकी पत्नी का केवल एक ही पुत्र है, वाई और उसकी पत्नी का केवल, ये प्लस होगा तब, एक ही पुत्र है इनका, कोई पुत्र होगा इनका। जेड एस का पुत्र है,
जेड जो है यश का पुत्र है, जो वाई का इकलौता पुत्र है, यानी यही जेड है तो एस का पुत्र होगा, वाई का इकलौता पुत्र होगा। तो आर यश से किस प्रकार संबंधित है? आर इसके पति की बहन है ना, आर यश के पति की बहन मतलब ननद होगी ना। आर यश से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा, यहाँ लास्ट लाइन में क्या बोला? जेड यश का पुत्र है, जो वाई का इकलौता पुत्र है, यानी कि जेड एस का पुत्र है। यहाँ एस नहीं होगा ना, जेड जो है एस का पुत्र है, जो मतलब एस जो है वाई का पुत्र है। ठीक है, अब क्या है? जेड यस का आर यस से किस प्रकार संबंधित है? यस आर, तो आर यस की जो है बुआ हो जाएगी, पापा की बहन है तो बुआ हो जाएगी। ठीक है, दी गई तालिका वर्ष की प्रत्येक तिमाही में दर्ज कुल वार्षिक सैंडल बिक्री का प्रतिशत दर्शाती है। ठीक है, अब क्या बोला? सबसे अधिक और सबसे कम बिक्री वाली तिमाही के बीच बिक्री प्रतिशत में कितना अंतर है? सबसे अधिक क्या है? 30% है, और सबसे कम 20% है, सॉरी 20%। तो 20 और 30 के बीच में अंतर 10% का है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, उस महिला के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। इस महिला के पिता, ठीक है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, मतलब इनके जो ये दादा मतलब इनके इकलौते पुत्र ही होंगे, और ये दादा हैं, तो यानी कि ये भाई साहब जो हैं, एक पुरुष जो हैं, ये इनके दादा तभी होंगे ना जब इनके पापा के पापा हों। मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? भाई बहन, भाई। 376, 463, तो कितना घट गया? 376 से अगर हम देखेंगे 463 को, तो कितना घट रहा है? मतलब कि सॉरी, बढ़ रहा है कितना? बढ़ कितना रहा है? 100 तो नहीं बढ़ रहा है, 100 में से 13 कम। अच्छा, यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है। इसका मतलब यह है कि दो सीरीज होगी, ये ऐसे चल रही होगी और ये ऐसे चल रही होगी। तो यहाँ देखिए 463 से 518 में कितना बढ़ रहा है? 37, 18, 55, फिर 518 से 573 में 55 और बढ़ा। तो 376 से 431 में 24 और 31 55, तो 55 और बढ़ाएंगे, 431 प्लस 55 अगर करेंगे तो 5 1 6, यूनिट 6 वाला आंसर हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, कंपनी ए में कुल कितने कर्मचारी पाइथन प्रोग्रामिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों में कुशल हैं? ठीक है, क्या बोला है? ए और बी विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। 120 पाइथन प्रोग्रामिंग और 90 कंपनी ए से, 90 कंपनी बी से। क्या बोला है? कंपनी ए में कुल कितने कर्मचारी पाइथन प्रोग्रामिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों में कुशल हैं? तो पाइथन प्रोग्रामिंग ए में 120 और क्लाउड कंप्यूटिंग 110, तो 12 11 23 230। ये ऐसे बोल रहा है बोथ, दोनों में। ए आर स्किल्ड, कंपनी ए आर स्किल्ड इन बोथ। हाउ मेनी टोटल एम्प्लॉइज इन कंपनी ए आर स्किल्ड इन बोथ पाइथन प्रोग्रामिंग एंड क्लाउड प्रोग्रामिंग। तो ये कहाँ से हो पा रहा है? पाइथन और क्लाउड दोनों में कहाँ ये लोग हैं? 120 लोग पाइथन में, 110 क्लाउड में हैं। मतलब पूछने का तरीका गलत है, आंसर यही होगा, लेकिन क्वेश्चन तो गलत तरीके से पूछा है। 7 7 7 42 में 2 जुड़ गया। ठीक है, फिर 4 4 24, 4 4 24, मतलब 240, और 264 में 3 जुड़ गया, मतलब गुणे 6। यहाँ पे गुणे यहाँ लिखते हैं 7 है, 44 है, मतलब गुणे 6 प्लस 2, फिर गुणे 6 प्लस 3। ठीक है, यहाँ से गुणे 6, 7 6 42, और 2 में 4, उसमें 4 जुड़ जाएगा तो 4, फिर 6, फिर 5 जुड़ेगा, तो 6 36। जब गुणे करेंगे 6 का तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, और इसमें अब हम यहाँ से हम 4 जोड़ रहे थे, यहाँ 5 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। समझ रहे हैं? 7 6 42, 2 44, फिर 4 से 6 में 6 का गुणा किए, फिर 3 जोड़े, फिर 6 का गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे, अब 6 का गुणा करेंगे तो 5 जोड़ेंगे, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 ही यूनिट डिजिट आएगा, और 5 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा यूनिट में। ठीक है, अब देखिए सी 3 2 5 2 7 2 9, आई से स्टार्ट होगा, सब आई से स्टार्ट है। 15 3 18 3 21 3 24,
24 मतलब x, i के साथ x आएगा, 2 ऑप्शन है, ये कट गया, ये कट गया। अब d मतलब 4 5 9 5 14 5 19 s आना चाहिए यहाँ पे, तो ये सही हो गया, ये गलत है। लास्ट वाले में s का अर्थ प्लस, यहीं लगा देते हैं। s का अर्थ है प्लस, q का अर्थ है माइनस, तो 354। r का अर्थ क्या है, भाग, भागे 2, t का अर्थ गुणा 1, यस का अर्थ प्लस 658। इसको इधर लाते हैं, 1 मिनट, ठीक है, 658। और क्यू का अर्थ क्या है, -55, ठीक है। तो 2 एकम 2, 1 2 सत्ते 14, 1 2 सत्ते 14, 1 का गुणा हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। 658 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। 8 7 15, यूनिट डिजिट 5 है, 5 में से 5 जाएगा, यानी कि 0 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस लास्ट शिफ्ट के भी। अब इस तरह से यूपीएसआई का पूरा मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आने वाली परीक्षाओं में अगर आप फिर से यूपी पुलिस की किसी परीक्षा में बैठते हैं, या फिर जो लोग भी बैठते हैं, ये पेपर जो भी दिए हों, मैं उम्मीद करूँगा, दुआ भी करूँगा कि सबका हो ही जाए, कोई अगले पेपर में ना ही बैठे। लेकिन इसके अलावा जो नए लोग देख रहे हैं, जिनको आगे पुलिस की परीक्षाओं में बैठना है या यूपी की किसी परीक्षा में बैठना है, तो ये उनकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर जाके देखेंगे। बाकी थैंक यू, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सॉल्यूशन कैसा लगा ज़रूर बताइए, और आप इसमें से कितना सही कर पाए ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।